हेलो दोस्तों, तो मैं लाया हूँ आपके लिए फिर से वही क्लास इंग्लिश की, पर कंटेंट अलग है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये आपके लिए ये आपके जो पेपर होने वाला है LMRC, ये उसमें आपकी हेल्प करने वाला है और बहुत ही अच्छी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि क्वेश्चन क्या रहेंगे, आपके क्वेश्चन किस पॉइंट पे रहते हैं, क्या रहता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर। इंग्लिश है मैंने अभी आपको बताया, मैं इंग्लिश करवा रहा हूँ आपको आपके एग्जाम पेपर के लिए। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब आपके LMRC पेपर के लिए, जो अभी होने वाला है 2 दिन बाद, उसके लिए ये है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 152। इम्प्रेस ऑन। इम्प्रेस ऑन का मतलब होता है मन में बैठना। कोई बात किसी व्यक्ति के मन में बैठ जाती है तो उसका मतलब होता है इम्प्रेस ऑन। To convince someone or impart a strong impression in the mind of someone. Example है इसमें, she can impress upon them easily and we will be left in the lurch. ये है इसमें एग्जाम्पल। 153 है। 153 में दिया हुआ है आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब होता है समस्या की गंभीरता कम करना, और हम बोलेंगे टू ईज अ प्रॉब्लम, समस्या की गंभीरता कम करना, मतलब टू ईज अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल है इसमें, वी नीड टू आयरन आउट अवर डिफरेंसेस। ठीक है। 154 है जंप एट। जंप एट का मतलब होता है जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। ठीक है, टू ड्रॉ कंक्लूजन इन अ हरी, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। एग्जाम्पल है इसमें, यू शुड नॉट जंप एट एनी कंक्लूजन विदाउट ड्यू डेलिब्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये पता है ना आपको, मैं आपको ये आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं पेपर में 5, वो इसी पे आते हैं, इसी पे बेस होते हैं वो। और कुछ आपके एरर, स्पेलिंग एरर आता है, एक आध आपका स्पेलिंग एरर आता है, और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो इन्हीं वर्ब्स पे आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये वाली वर्ब पढ़ा रहा हूँ, और ये आपकी सेकंड लास्ट क्लास है। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है हमारा 155। दिया हुआ है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना, कोई भी चीज जारी रखना। एग्जाम्पल है, ही कीप्ड ऑन टॉकिंग थो नन ऑफ अस वाज इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरीज। 156 है कीप अप। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन, मतलब बनाए रखना या फिर कायम रखना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कीप अप योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कीप अप योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन। यह कीप अप, आपको ये याद रखना है कि कीप अप का मतलब हिंदी में क्या होता है, कीप ऑन का मतलब क्या होता है, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स अपने पेपर में कर पाओगे। 157 है टिक अगेंस्ट, मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना। ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी, मतलब विरोध करना। एग्जाम्पल है, वी कैन नॉट किक अगेंस्ट द अथॉरिटी एज वी मे बी बुक्ड फॉर सेडिशन। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 158। उसमें लिखा हुआ है नॉक अबाउट या फिर नॉक अराउंड। दोनों का मतलब एक ही होता है, नॉक अबाउट हो या नॉक अराउंड हो, मतलब होता है इधर उधर घूमना। ठीक है, इधर उधर घूमना। टू वंडर अबाउट एमलेसली, प्लीज गिव मी सम टाइम टू नॉक अबाउट। ठीक है, प्लीज गिव मी सम टाइम टू नॉक अबाउट। 159 है नॉक समवन अबाउट, नॉक समवन अराउंड। ठीक है, यह है नॉक समवन अबाउट, नॉक समवन अराउंड, इसमें भी 2 होते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसे किसी के साथ उग्र तरीके से व्यवहार करना, टू बिहेव वायलेंटली टुवर्ड्स समवन। ठीक है, एग्जांपल है इसमें, ही कैन नॉट नॉक हिम अबाउट विदाउट एनी राइम और रीजन। ठीक है दोस्तों, क्या एग्जांपल है इसमें, ही कैन नॉट नॉक हिम अबाउट विदाउट एनी राइम और रीजन। 160 है नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब होता है कुचल देना या धक्का मारकर गिरा देना, उसे बोलते हैं नॉक डाउन। टू ब्रिंग द ग्राउंड विद अ
ब्लो, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें 3 people वर नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग कार, ठीक है। 161 है लैप अप। लैप अप का मतलब होता है अत्यंत उत्सुकता के साथ प्राप्त करना। टू रिसीव वेरी इलार्गली ईगरली, टू रिसीव वेरी ईगरली, अत्यंत उत्सुकता से के साथ प्राप्त करना। एग्जाम्पल है इसमें लेट अस लैप अप द विक्ट्री। 162 है लाफ एट। लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना। एग्जाम्पल है इसमें वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। 163 लाफ ऑफ। लाफ ऑफ का मतलब होता है हंसी में किसी गंभीर बात को उड़ा देना, ठीक है, वो होता है लाफ ऑफ। टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट और सीरियस, टू मेक समथिंग सीमलेस इम्पोर्टेंट और सीरियस। एग्जाम्पल है ही लाफ ऑफ हिज ट्रबल लेस, ठीक है, हिज ट्रबल्स, ही लाफ ऑफ हिज ट्रबल्स। 164 है ले असाइड बाय, ले असाइड बोलो या फिर ले बाय बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, मतलब दोनों ही होते हैं, दोनों का मतलब सेम है। बचत करना, ले असाइड, और ले बाय, ले बाय का मतलब होता है बचत करना। टू मेक सेविंग फॉर फ्यूचर यूज, प्लीज ले सम मनी असाइड फॉर द रेनी डेज। ठीक है दोस्तों, हम अपने चलते हैं 165 पे, और 165 हमारा ये रहा। इसमें बोल रहा है ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है हथियार डाल देना या समर्पण कर देना, ठीक है, हथियार डाल देना या फिर समर्पण कर देना। टू गिव अप फॉर फ्यूचर यूज और सरेंडर, टू गिव अप फॉर फ्यूचर यूज और सरेंडर। एग्जाम्पल है इसमें देयर इज नो अल्टरनेटिव बट टू ले डाउन योर वेपन्स, ठीक है। हम चलते हैं 166 पे। इसमें दिया हुआ है ले इन। ले इन दिया हुआ है, तो ले इन का मतलब होता है जमा करना भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ हम कुछ बचाते हैं, कुछ जमा करते हैं, उसका वो होता है ले इन। टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। एग्जाम्पल है द आंट्स ले इन फूड फॉर द विंटर, ठीक है। 167 होता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब है काम से निकाल देना, ले ऑफ। टू टर्मिनेट द रिसीव ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल है द कंपनी इज गोइंग टू ले ऑफ सम वर्कर्स। 168 है ले आउट। ले आउट का मतलब होता है व्यवस्थित करना, टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स, ठीक है, टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स। एग्जाम्पल हमारा है ले आउट योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिंग मनी, ले आउट योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। 169 है हमारा लीव ऑफ, ठीक है। लीव ऑफ का मतलब होता है बंद करना, बंद करना। टू स्टॉप सीज, ठीक है, स्टॉप करना या फिर सीज करना। एग्जाम्पल हमारे पास है वी लीव ऑफ वर्किंग एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक 5, ठीक है, हम काम करना बंद कर देंगे जैसे ही 5 बजते हैं, ठीक है। 170 है लीव या फिर लेट अलोन, दोनों का मतलब होता है दखल देने से बचना। टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्टर्बिंग और इंटरफियरिंग, ठीक है, टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्टर्बिंग और इंटरफियरिंग। एग्जाम्पल इसमें है लीव मी अलोन आई एम सिक ऑफ योर इंटरफेरेंस, लीव मी अलोन आई एम सिक ऑफ योर इंटरफेरेंस। 171 है लेट समवन डाउन, मतलब निराश करना, किसी बंदे को निराश कर देना, लेट समवन डाउन। टू डिसअपॉइंट समवन। एग्जाम्पल है इसमें ट्रस्ट मी आई विल नॉट लेट यू डाउन, ठीक है, ट्रस्ट मी आई विल नॉट लेट यू डाउन। 172 है लेट ऑन। लेट ऑन का मतलब होता है गुप्त बात साझा करना, ठीक है। लेट ऑन का क्या मतलब है शेयर द सीक्रेट, गुप्त बात साझा करना। एग्जाम्पल इसमें है नो वन लेट ऑन
अबाउट द सरप्राइज पार्टी। ठीक है, क्या है? नो वन लेट ऑन अबाउट द सरप्राइज पार्टी। 170 है लेट इन। लेट इन का मतलब होता है प्रवेश करने देना। अलाउ टू एंटर, अलाउ टू एंटर, प्रवेश करने देना। एग्जाम्पल है वी कैन नॉट लेट दोज पीपल इन। ठीक है, वी कैन नॉट लेट दोज पीपल इन। 170 है लेट समथिंग ऑफ, मतलब किसी बम को फोड़ने या गोली चलाना। ठीक है, किसी बम को फोड़ना या गोली चलाना। टू मेक समथिंग सच अ बॉम्ब एक्सप्लोड और फायर अ गन। एग्जाम्पल इसमें है द पुलिस कैन नॉट लेट द बॉम्ब ऑफ एज द प्लेस इज हैवीली क्राउडेड। ठीक है, 175 है लेट समवन ऑफ, गलती के लिए दंड दिए बिना छोड़ देना। लेट समवन ऑफ, गलती के लिए दंड दिए बिना छोड़ देना। टू अलाउ टू गेट अवे विदाउट द एक्सपेक्टेड पनिशमेंट। एग्जाम्पल इसमें है द कोर्ट कैन नॉट लेट देम ऑफ एज द क्राइम इज सीरियस। 176 है लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है बाहर निकालने देना, बाहर निकलने देना। ठीक है, बाहर निकलने देना। ये मतलब है टू अलाउ समवन और समथिंग टू लीव अ प्लेस, टू अलाउ समवन और समथिंग टू लीव अ प्लेस, किसी को बाहर आने के लिए, किसी चीज को बाहर आने के लिए अलाउ करना। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें है, हमारा एग्जाम्पल है हु हैज लेट द डॉग्स आउट, हु हैज लेट द डॉग्स आउट। 177 है लेट अप। लेट अप का मतलब होता है कम होना या फिर तीव्रता कम करना। ठीक है, कम होना या फिर तीव्रता कम करना। टू स्लो डाउन, टू बिकम लेस सीवर। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल द रेन लेट अप एज सुन एज वी रीच्ड ऑफिस। द रेन लेट अप एज सुन एज वी रीच्ड ऑफिस। हम चलते अपने 178 पे, तो वो है ये लाई बिहाइंड। लाई बिहाइंड का मतलब होता है छिपा हुआ कारण होना, छिपा हुआ कारण होना। टू बी द हिडन कॉज, टू बी द हिडन कॉज। एग्जाम्पल है एवरी वन नोज वट लाइज बिहाइंड दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? देख रहे हो एग्जाम्पल कितना बढ़िया बनाया है। एवरी वन नोज वट लाइज बिहाइंड दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर, छिपा हुआ कारण होना। ठीक है, मतलब होता है लाई बिहाइंड। 179 का मतलब होता है लाई इन। ठीक है, LIE, लाई इन मतलब किसी चीज में होना, मतलब एग्जिस्ट इन समथिंग। एग्जाम्पल है इसमें ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ठीक है, 180 में क्या दिया हुआ है? लाइट ऑन। लाइट ऑन का मतलब अचानक सूचना, अचानक सूचना, सूझना, अचानक सूझना। ठीक है, टू थिंक या फिर टू फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें शी लाइटेड अपॉन अ न्यू वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। शी लाइटेड अपॉन अ न्यू वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। 181 है लाइट अप। लाइट अप का मतलब है चमकना, खुश हो जाना। ठीक है, और इस बोले हम टू ब्राइटन, टू बिकम चीयरफुल, खुश हो जाना या फिर चमकना। द गुड न्यूज विल लाइट अप हर फेस, द गुड न्यूज विल लाइट अप हर फेस। ठीक है, की खबर ने उसका चेहरा चमका दिया। 182 क्या बोलता है? 182 बोलता है लिव बाय। लिव बाय का मतलब है मान्यताओं या फिर सिद्धांतों को मानना। ठीक है, मान्यताओं या फिर सिद्धांतों को मानना। फॉलो मैनर्स, फॉलो मैनर्स या फिर मीन्स इन लाइफ। ठीक है, मीन्स इन लाइफ। एग्जाम्पल है इसमें मैन शुड लाइव बाय प्रिंसिपल्स, मैन शुड लीव बाय प्रिंसिपल्स। 183 है लीव अप टू, LIV, लिव अप टू। ठीक है, और इसका मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना। लिव अप टू, ठीक है, उम्मीदों पर खरा उतरना।
तो इसे हम बोलेंगे टू लिव और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, टू लिव और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद। एग्जाम्पल है इसमें आई कुड नॉट लिव अप टू माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। मैं अपने माता पिता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। आई कुड नॉट, खरा नहीं उतर सकता। आई कुड नॉट लिव अप टू माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है। हम अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है 184। उसमें दिया हुआ है लिव विद मतलब सहन करना। लिव विद मतलब होता है सहन करना। टू पुट अप विद या फिर रिजाइन वन सेल्फ। एग्जाम्पल है इसमें रिसाइन वन सेल्फ, ठीक है, और टू पुट अप विद, हाँ सहन करना होता है ना, हाँ। अब एक एग्जाम्पल है शी कैन नॉट लिव विद हिज टेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, वो लंबे समय तक ये सब सहन नहीं कर सकती, ये सब टेंशन जो है वो सहन नहीं कर सकती। क्वेश्चन है 185 लिव थ्रो का मतलब है बर्दाश्त करना। टू एंड्योर सहना, सरवाइव। एग्जाम्पल ही लिव्ड थ्रू द रेनी डेज एंड दिस मेड हिम स्ट्रॉन्ग। 186 है लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना या फिर देखभाल करना। टू केयर ऑफ। एग्जाम्पल है शी हैज 5 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, ठीक है। उसके टेक केयर ऑफ, शी हैज 5 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर। 187 है लुक बैक ऑन मतलब टू थिंक ऑफ, बीते समय के किसी अनुभव या बात के बारे में सोचना, यानी पास्ट की किसी बात को सोचना, उसे बोलते हैं लुक बैक ऑन। एग्जाम्पल है इसमें आई कीप लुकिंग बैक ऑन दोज हैप्पी डेज। आई कीप लुकिंग बैक ऑन दोज हैप्पी डेज। 188 है लॉकडाउन ऑन या फिर लॉक अपॉन लॉकडाउन ऑन, ठीक है। आंसर क्या है नीची निगाह से देखना, ठीक है। इसमें बोलेंगे टू रिगार्ड एज इंफीरियर। एग्जाम्पल है इसमें वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। 189 क्या है 189 है लुक फॉर मतलब खोजना, टू फाइंड, ठीक है, ट्राई टू फाइंड खोजना। एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट बुक, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट बुक। 190 क्या है 190 है लुक फॉरवर्ड टू मतलब खुशी के साथ इंतजार करना, एक्सपेक्ट विद प्लीजर। एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहीं पे हम 190 पे आज एंड करते हैं। कल हम 190 से स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है, 191 से कल हम स्टार्ट करेंगे। कल हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। तो आप मेरी मतलब समझ रहे हो ना ये पढ़ाने का। मैं ये आपको इसलिए वर्ब जो ये फ्रेजल वर्ब हैं ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये आपके पेपर में, सिर्फ आपके पेपर में ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। मैंने प्रीवियस पेपर देखा आपका, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो सेंटेंस के मुकाबले ये वर्ब्स आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछता है। तो इसलिए अगर आप इन्हें याद कर लोगे, जैसे लिव थ्रू, लिव विद, ये सब अगर आप याद कर लोगे तो आप 5 नंबर आप अपने हाथों में ले सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब अपनी वीडियो खत्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहीं पे ये वीडियो खत्म करते हैं।